तरह हमें ये बताया कि जिस हम लौकिक जीवन में साधारण से साधारण ज्ञान को जानते हुए कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, फिर भी उस पर अमल नहीं करते हैं। मतलब हम जो जानते हैं स्वयं उसे भी नहीं अमल में लाते हैं, तो जो नहीं जानते हैं उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बड़े ही प्रखरता पूर्वक दर्शनों के गूढ़ रहस्य को बड़े ही सहज शब्दों में आपके सामने स्थापित किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अब हम अपने अगले भाई पुष्कर जी को बुला रहे हैं, जो कि बड़े ही प्रखर वाणी के धनी हैं और पिछले 3 वर्षों में उन्होंने संगठन से जुड़ करके आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राजस्थान में, दिल्ली में बहुत काम किया, महाराष्ट्र के गांव में जाकर काम किया और यहाँ आने के पहले वो सिविल इंजीनियरिंग किया, उन्होंने बीटेक किया, डिप्लोमा किया और लगभग एनटीपीसी और तोशिबा में मिला करके 10 लाख की उनकी सैलरी पैकेज था पर ईयर। उसे उन्होंने त्याग करके राष्ट्र हित में, स्वहित में, समाज के हित में और आप सब जो सुन रहे हैं आप सबके हित में यहाँ पर आए और परम पूज्य स्वामी जी के आदर्शों पे, उनके आशीर्वाद से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। तो अब हम भाई पुष्कर जी के ओजस्वी विचारों को सुनेंगे। हम सभी के मुख्य अभिभावक एवं परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे विराट व्यक्तित्व को तैयार करने वाले परम श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में मैं हृदय की असीम गहराई से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के राष्ट्र निर्माण के अभियान से जुड़े सभी ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणी बहनों को मैं हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मेरे सहित इस संसार में निवास करने वाले लगभग 7 अरब लोगों की अगर हम इच्छा पूछें या सबकी आत्मा की गहराई में जाकर हम उनके जीवन के लक्ष्य को जानने की कोशिश करें तो प्रत्येक व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में रहकर अपने जीवन का उत्कर्ष करना चाहता है, अपने इस मनुष्य जीवन में रहकर श्रेष्ठ कार्य करना चाहता है जिससे कि युगों युगों तक उसका नाम रहे, आने वाली पीढ़ियां उसको याद करें। अपने घरों में बैठकर जब हम अपने घर के दीवारों में लगे महापुरुषों के चित्रों को देखते हैं या अपने स्कूल विद्यालय में किसी महापुरुष की जन्म तिथि को याद करते हैं, उस समारोह में शामिल होते हैं या किसी महापुरुष के पुण्यतिथि पर उसके द्वारा किए गए मानवता के कार्यों को देखते हैं तो हमारे हृदय में एक विचार जरूर आता है कि क्या हम भी ऐसा बन सकते हैं, क्या हम भी ऐसा महान कार्य कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति और एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने पूर्ण पुरुषार्थ से इस मानवता को एक नई दिशा दी, उनकी आपसी तुलना करें तो हम ये पाते हैं उन्होंने अपने जीवन में केवल इतिहास की पुस्तकों को पढ़ने का संकल्प नहीं लिया, अपितु इतिहास रचने, नया इतिहास गढ़ने का कार्य किया। मित्रों, इस भारत भूमि में 2 प्रकार के महापुरुषों ने जन्म लिया है। एक वो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, भ्रष्टाचार, सामाजिक अराजकता, ऊंच नीच, भेदभाव मिटाने का कार्य किया और उनका दिव्य कार्यों के कारण उन्होंने समाज को नेतृत्व दिया। दूसरे प्रकार के महापुरुष वो जन्मे हैं जिन्होंने अपने विलक्षण प्रतिभा के द्वारा, अध्यात्म ज्ञान के द्वारा लोगों के हृदय में बैठकर उनसे उनकी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार कराया।
जब विषय ये आता है, जो भी भाई आज मुझे सुन रहे हैं, कि हम रास्ता कौन सा अपनाएं? क्या हम ब्रह्मचारी रहकर समाज का कार्य कर सकते हैं या गृहस्थ रहकर भी कार्य कर सकते हैं? आप लोग घरों से सुन रहे होंगे, आपके माता पिता भी इस पर विचार कर रहे होंगे, आप भी खुद विचार कर रहे होंगे। माता पिता आपको बता रहे होंगे, नहीं बेटा आपको स्वामी जी का कार्य करना है तो आप घर पे रहकर कीजिए, शादी कीजिए। ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शादी रखकर भी समाज सेवा की है। दोस्तों, अध्यात्म भी विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है। एक व्यक्ति जितना अपने जीवन में पूर्ण पुरुषार्थ कर सकता है, अगर वो ब्रह्मचारी है तो 100% कर सकता है, अगर वो गृहस्थ हो जाता है तो उसको अपने घर परिवार को भी देखना ही पड़ता है। आज 2000 पुरानी भारत की इस प्राचीन संस्कृति को हम